हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं कोड पुष्कर। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि दो 2D मैट्रिक्स हैं। अगर हमारे पास दो 2D मैट्रिक्स हैं तो उनका सम हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कोड है, इसका ड्राई रन समझेंगे विद एग्जांपल के साथ, और फिर लैपटॉप में उसे रन करा के देखेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं एरे से रिलेटेड एक वीडियो और बना चुका हूँ जिसमें मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में एक एरे को कैसे प्रिंट करते हैं वो मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं, तभी इसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, वैसे अगर आप इसे देख रहे हैं तो डायरेक्ट इसे देख रहे हैं तो भी ठीक है। तो ये सिंपल C++ का हेडर फाइल्स हैं जिसमें अपना सी आउट सी इन फंक्शंस इंक्लूड रहते हैं, और नेम स्पेस यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हम यूज़ करते हैं ताकि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर ना यूज़ करना पड़े आगे का कोड में बार बार। ठीक है, तो इंट मेन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहीं से अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे इसके बाद फिर हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। तो हमने 3 एरे डिक्लेयर करे हैं जिस 2D एरेज हैं, तो इसलिए जैसे 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हैं, फिर उसके अंदर साइज़ को डिक्लेयर किया है कि इनका साइज़ क्या है। ठीक है, तो ये हमारा आई है, आई मतलब रो। ठीक है, जे मतलब कॉलम, तो ये है जे और ये है आई। ठीक है, तो हम ए और बी को इनपुट लेंगे और फिर उसका सम निकालेंगे, और उसका सम जो स्टोर होगा वो सी में होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 2 का क्या मतलब है, मतलब कि रो 2 होंगी और कॉलम 3 होंगे, तो मतलब टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे। तो आपने कभी मैथ्स में पढ़ा होगा कि अगर रो 2 हों और कॉलम 3 हो, मतलब कुछ ऐसी मैट्रिक्स हो 2 3 4 5 6 7, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3, तो इसका टोटल एलिमेंट्स मतलब 6, 2 × 3 विल बी 6। तो हमारे टोटल एलिमेंट्स जो होंगे वो 6 एलिमेंट्स हमें इनपुट देने होंगे। ठीक है, तो एक हमें फॉर लूप्स लगानी होगी ए के लिए, जिसमें हम ए के लिए हम आई के लिए भी ए के अंदर, मतलब जब हम ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हम इनपुट लेंगे तो उसमें हमें एक फॉर लूप आई के लिए लगानी होगी, फिर जे के लिए, और एज इट इज़ वही हमें बी के लिए करना है। ठीक है, और फिर लॉजिक लगाना है कि उनका हम कैसे सम निकाल सकते हैं। इन 2 मैट्रिक्स को इनपुट लेने के बाद हम कैसे ऐड कर सकते हैं, और वो उनका सम फिर हमें सी में इनपुट कराना है। जो सी मैट्रिक्स मतलब एरे को हमने, एरे का नाम है सी, तो इसमें कैसे हम स्टोर करा सकते हैं इन दोनों का सम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी आउट एंटर द एलिमेंट फॉर एन एरे ए। ठीक है, तो हम कोई भी 6 एलिमेंट्स एंटर करेंगे। तो ये कैसे काम करेगी ये वाली लूप। ठीक है, ये एरे ए के लिए चल रहे हैं हम, तो ये एरे में अभी रो के लिए है ये आई वाला फॉर लूप, और जे वाला फॉर लूप अपना कॉलम के लिए है। तो फॉर लूप कैसे काम करता है एरे के उसमें 2 डायमेंशनल एरे में, तो कैसे एलिमेंट्स इनिशियलाइज होते हैं एरे के अंदर, 2 डायमेंशनल एरे के अंदर, ये मैंने पहले वीडियो में समझा दिया है एरे की, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अभी अगर मैं वो समझाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से सिंपल एक ए वाला एरे है उसको रीड करूँगा, क्योंकि सी इन फंक्शन है जो कि हमारे जो भी एलिमेंट्स हम ए में इनपुट देंगे वो रीड हो जाएंगे। ठीक है, सेम हेयर हम यहाँ पे लिखेंगे सी आउट, मतलब डिस्प्ले करवाएंगे कि एंटर करो बी के लिए एलिमेंट्स। ठीक है, तो फिर ये लूप लगाएंगे हम, ये बी एरे के लिए लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बी नाम का एरे भी है जिसमें भी हमने आई मतलब रो के लिए और जे अपना कॉलम के लिए है। ठीक है, तो बी वाले एरे में भी हम आई के लिए एक फॉर लूप लगाएंगे और जे के लिए, और फिर जो भी हमने एलिमेंट्स दिए हैं उनको इनपुट ले लेंगे, रीड कर लेंगे। ठीक है, सी इन फंक्शन से। अब हमने ए के लिए भी कर लिया और बी के लिए भी कर लिया। अब हमें लॉजिक लगाना है, इनपुट तो ले लिया हमने दोनों एरेज के लिए, अब लॉजिक लगाने की सम कैसे निकल सकता है। तो देखो यहाँ पे एक और फॉर लूप लगेगी, फिर सी के लिए लगेगी। ठीक है, ये लॉजिक है, ये तो कोई भी कर सकता है अगर किसी ने सिंपल बेसिक भी आता है 2D एरेज का। अब ये लॉजिक है सी के लिए है ये। ठीक है, सी वाला एरे जो है, तो ये सी वाले एरे में हम आई मतलब रो के लिए करेंगे, ये वाली फॉर लूप लगाएंगे, और इसको कॉलम के लिए लगाएंगे जे वाली फॉर लूप को। तो अब हम इसको असाइन कर सकते हैं सम ऑफ एरे ऑफ ए से और एरे बी से, इसे हम असाइन कर सकते हैं सी को। ठीक है, मतलब जो भी एरे की वैल्यू, मतलब एरे आएगा ए ऑफ एरे जो भी होगा और बी ऑफ एरे जो भी होगा उसका सम इसमें प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि सपोज करो मैथ्स की टर्म में बता रहा हूँ,
और वैसे कोडिंग में तो ये अलग तरीके से होगी, लेकिन अगर वैसे समझना है तो आप उसमें पहले वाली वीडियो में देख सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो सपोज करो बी है, मतलब ए वाला एरे है अपना कुछ 2 3 4 5 6 7, और बी वाला एरे है बीच में प्लस का साइन 1 2 3, और यहाँ पे भी मान लो 1 1 1 डाल दे रहा हूँ, तो जो अपना सी आएगा, मतलब ये सी से ही तो साइन है, ये हो जाएगा। सिंपल ऐड करना तो आता ही होगा मैथ्स में, कैसे करते हैं। 3 इससे प्लस होगा 5, 4 3 से होगा 7, ये 6 7 8, इस तरीके से आ जाएगी, मतलब सी की वैल्यू ये आ जाएगी। मैं चाहे यही एग्जाम्पल के साथ आपको लैपटॉप में समझा दूंगा, ठीक है। लैपटॉप में भी हम इसको रन करके देखेंगे। तो ये हमने रीड करा है अभी, मतलब लॉजिक लगाया है कि सी में हम कैसे इन दोनों के सम को असाइन कर सकते हैं, ठीक है, सी एरे के अंदर। तो इसका अभी और भी कोड है, इसके बाद हम ये, ठीक है। अभी हमने सी में इनपुट ले लिया है, ये कोड से बाहर है, ये है कोड इतना, ठीक है, ये इतना कोड है। ऊपर ऐसे ही बता रहा हूँ कुछ, ये प्लस बी ऑफ आई और जे, ठीक है। तो हमने इनका सम इसके अंदर स्टोर करवा दिया है सी के अंदर, ठीक है। तो अब मैं डिस्प्ले कर दूंगा कि सी का जो भी सम होगा ए ऑफ एरे ए एंड बी, सम ऑफ एरे ए एंड बी विल बी, जो भी एंड लगा दिया ताकि जो सम हो वो न्यू लाइन में प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो ये फॉर लूप लगाई है मैंने सी के लिए, और ये सी के जो भी एलिमेंट्स होंगे सम वाले वो प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने फॉर लूप लगा दिया है। अब इसका आई होप आपको आता ही होगा कि कैसे प्रिंट होगी। आई की वैल्यू 1 है, ठीक है। जैसे मैं बता देता हूँ अब भी थोड़ा 2D एरेज में किस तरीके से एलिमेंट्स असाइन होते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से मान लो एरे ऑफ ए है इक्वल टू 1, एरे ऑफ ए इक्वल 0 1 1 0 1:1, ठीक है, इस तरीके से। तो ये रो के लिए चलेगा, ये जेड उसके लिए चलेगा, कॉलम के लिए, और जो अपनी सम की वैल्यू होगी वो प्रिंट होती जाएगी। फिर बीच में बाद में वो इसको स्पेस को रीड करेगा, ताकि जो भी हम मैट्रिक्स फॉर्म में कर रहे हैं तो एलिमेंट्स मान लो सम की एक एज्यूम कर लो कि सम अपना आ सकता है, सी का सम आएगा 3 4 5 6, तो बीच में स्पेस प्रिंट होता जाए। यहाँ पे आप टैब भी लगा सकते हो ताकि थोड़ा ज़्यादा हो जाए, हॉरिजॉन्टल स्पेस ज़्यादा हो जाए, ठीक है। फिर इसके बाद हम एंडल लगाएंगे ताकि कर्सर अपना इस एलिमेंट पे आ जाए, मतलब नीचे ब्लिंक करने लगे, ठीक है। वैसे तो ये 2:3 का है ना, तो यहाँ पे एक और वो होगा, मतलब एलिमेंट आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से प्रिंट हो जाएगी और फंक्शन हम इसको एंड कर देंगे कोड को, ठीक है। इतना ही है इस कोड में। बाकी अभी हम इसे लैपटॉप में भी देखते हैं। ये हाँ, तो हमने जो अभी कोड समझा था अभी नोटबुक पे, वो हमने यहाँ पे टाइप कर लिया है। अब इसको रन करके देखते हैं कि रन होता है कि नहीं। देखते हैं इसे रन करके। तो जैसे हमने 7 लाइन में बोला है, 7th लाइन में कि हमें इनपुट लेना है यूजर से एरे ए के लिए, कि एरे में क्या क्या हम एलिमेंट्स एंटर करवाना चाहते हैं। तो हम मान लो एंटर करवा रहे हैं, 6 एलिमेंट्स हमें इनपुट लेने हैं, तो 2 3 4 5 6 7। तो अब हमने 13 लाइन में बोला है कि एंटर एलिमेंट्स फॉर एन एरे बी। तो हम एरे बी के लिए अब एलिमेंट्स एंटर लेंगे। तो सपोज और इसके लिए ले लेते हैं 4 5 6 7 8 9। तो 9 ले लिया। अब हमने ये यहाँ पे सम प्रिंट हो गया है, ठीक है। एरे ऑफ ए, एरे ऑफ ए में जो भी एलिमेंट्स थे, और एरे ऑफ बी में, एरे बी में जो भी एलिमेंट्स थे उनका सम
प्रिंट हो गया है इसमें। ठीक है, ये प्रिंट हो गया है सब। तो यही था कोड। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।